खोरठा नाय लागे सिर्फ एगो भाषा, खोरठा नाय लागे सिर्फ एगो भाषा, ई लागे झारखंडी छुआ सबके आशा। खोरठा नाय लागे सिर्फ एगो भाषा, ई लागे झारखंडी छुआ सबके आशा। लिखे सीख ले सही तरीका से उत्तर, लिखे सीख ले सही तरीका से उत्तर, तबे बनबे जेपीएससी के अफसर। जोहार सभी के जेपीएससी मेंस में खोरठा भाषा और साहित्य में 120 से बेसी नंबर कैसे अते और आंसर राइटिंग में कौन कौन गलती से बचे के चाहिए, ये पूरा हम वीडियो आंसर राइटिंग के संगे संगे तो की काम करवा और की गलती ना करवा और कैसे बढ़िया तरीका से लिखवा, ये सब हम बतावे के प्रयास करबो। झारखंड के जो कोनो कोना से तो यहाँ चैनल के सब्सक्राइब कर लिया और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि तरी यहाँ से तुम्हें फायदा भर रहा हो और की आर करे चाहे के तानी तोहनी के बेसी फायदा हो। ये जो खोरठा भाषा हमारे पढ़वे के एक उद्देश्य हो कि तोहनी के 120 से बेसी नंबर अते और कैसे अते एक में की ताना बाना बुनल जीते और की तेरे लिखल जीते और कि दिमाग लिखल जीते, इस सब हम पूरा यहाँ विस्तार से चर्चा करिए ताकि तोहनी के बिना दिक्कत के बिना कोनो नोट्स के कोई तरह के समस्या के बिना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आवे के चाहिए। तो खोरठा भाषा और साहित्य पेपर 2 लगे जेपीएससी मेंस के एक पूरा जो है एगो हम यूट्यूब में बना के रख दिलिए प्लेलिस्ट, हुआ से तो नहीं देख सका। और भाग क खोरठा भाषा एक व्याकरण छोड़ के जितना क्वेश्चन अले है सबके हम करवा चुकले हो। फिर खोरठा लोक साहित्य भाग ख एक पूरा बढ़िया तरीका जितना भी क्वेश्चन अले हम सब कराए दिली। अब हमिन के जो है गाड़ी आगू धीरे धीरे चले लगले है और हमिन भाग गाँव में पहुँच गए खोरठा शिष्ट साहित्य। और आज हम करे वो खोरठा साहित्य का काल विभाजन, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ओकर बाद हमिन क्या आगू चलते ओकर बाद खोरठा साहित्यकार एवं साहित्य। इतना भेल बात तो हमका लगा ककरो दिक्कत ना होतो, लेकिन ओकर बादू हम खोरठा निबंध भी करा देबो, खोरठा के संक्षेपण, खोरठा गद्यांश, खोरठा अनुच्छेद के प्रश्न, ये सब करवल बाद जितना भी मॉडल आंसर राइटिंग हो सके वो सबो हम धीरे धीरे करे प्रयास करबो। तोहनी एक काम करिया भाई कि कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिया। आज चैनल के तनी आगू बढ़वे खाते तोहनी तनी मेहनत करिए, हल्का फुल्का 2-4 मिनट बेसी ना। तो चला आवा हम आगू आंसर राइटिंग स्टार्ट करें। आज भाग ग जो है यहाँ करी देखा हुआ तो खोरठा शिष्ट साहित्य भाग ग खोरठा साहित्य का काल विभाजन, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। एक में 4 गो सवाल अले हैं, चारों हम पढ़ के सुनाई दे रही हो, लेकिन आज करे वो हम एहटा खोरठा शिष्ट साहित्य के विकास में श्रीनिवास पानुर जी के योगदान के खाटे खुट बतावा। ई 6ठा जेपीएससी में रहे और 7वां जेपीएससी में 2 में 5 नंबर खातिर रहे। ओकर बाद एक ई चैप्टर में क्वेश्चन आए खोरठा भाषा के विद्वान गुला के मुताबिक खोरठा साहित्य के काल विभाजन करा, इटा भई गेले। खोरठा प्राचीन काल काव्य प्रवृत्ति पर एक नोट लिखा, इटा भई गेले। खोरठा मध्यकालीन काव्य के प्रवृत्ति बतावा। तो ये जो पूरा सेशन जो है खोरठा साहित्य का काल विभाजन इटा 3 क्लास में कंप्लीट होतो। पहला खोरठा शिष्ट साहित्य के विकास में श्रीनिवास पानुर जी के योगदान के बतावा, इटा खाटे खुट बतावा, इटा आज हम करेबो। अगला क्लास में खोरठा भाषा के विद्वान गुला के मुताबिक खोरठा साहित्य के काल विभाजन करा, इटा 2nd क्लास में होतो। और 3rd क्लास में खोरठा प्राचीन काल काव्य प्रवृत्ति पर एक नोट लिखा और खोरठा मध्यकालीन काव्य के प्रवृत्ति पर बतावा। मैंने ये दुओ एक के संग हम करा देबो। तो चला आवा सबके झारखंडी जोहार और आंसर राइटिंग सेशन शुरू कर रही। खोरठा शिष्ट साहित्य के विकास में श्रीनिवास पानुर जी के योगदान के खाटे खुट बतावा। अब यहाँ देखा एक में भूमिका तनी कौन लिख दिया गया है 5 नंबर के लिए, लेकिन ऐसा नाम लिखे यानी कि 5वां नंबर में चलतो और तुम्हें 10वां नंबर खातिर चल सको। तो ओकर बाद खोरठा शिष्ट साहित्य कर विकास में श्रीनिवास पानुर जी के योगदान कर मुख्य बिंदु। तो की बिंदु है पहल शिष्ट काव्य इतने लिखल गए है। ओकर बाद विविध विद्या सब के शुरुआत, फिर पत्रिका प्रकाशन, अनुवाद साहित्य और साहित्यिक चेतना और लास्ट में नींद रोती। तो तोहनी जैसे हम बात कर रहे स्टार्टिंग में गलती नहीं करिया, तो तोहनी गलती इतनी नहीं करिया कि बहुत सारा आवाज है ना क्वेश्चन आए लो कि खोरठा शिष्ट साहित्य के विकास में श्रीनिवास पानुर जी के योगदान के खाटे खुट बतावा। तो तोहनी सीधा आंसर राइटिंग कर लगा ना। आंसर राइटिंग के फॉर्मेट हो गए, वो फॉर्मेट के थ्रू आंसर राइटिंग करना हो ताकि तोहनी के ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आवे। अब 5 नंबर के सवाल है, ऐसा लिखा कि 4.5 हो सके 5 आ जाए, मैंने 4 से कम तो बिल्कुल ना, 4 से कम किसी भी हाल से नहीं आना चाहिए और 4.5 5 आ गए तो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा लिखना हो यहाँ अगर की है कि खोरठा शिष्ट साहित्य के यहाँ की है खोरठा शिष्ट साहित्य के विकास में श्रीनिवास पानुर जी के योगदान के खाटे खुट बतावा। पानुर जी के योगदान के बारे में यहाँ बतौल गए है ना। देखा भूमिका में तनी कौन लिख दिया गया है खोरठा शिष्ट साहित्य के आदि कवि भीष्म पितामह और आधुनिक खोरठा के जनक। अब यहाँ कर की करिया कि इतने लिख सका, अंडरलाइन ये कर दिया आदि कवि भीष्म पितामह और आधुनिक खोरठा के
जनक इतनी अंडरलाइनो कर लो, कोई तरह की दिक्कत ना हो। तो खोटा शिष्य साहित्य के आदि कवि क्या लगते हैं, जानबे करावत वही पानोरी जी। ओकर बाद भीष्म पितामह और आधुनिक खोटा के जनक मानल जाए वाले श्रीनिवास पानोरी जी के योगदान खोटा भाषा साहित्य के इतिहास में अमर है। की लिखल गया एकदम बढ़िया तरीका से, खोटा शिष्य साहित्य के आदि कवि, भीष्म पितामह और आधुनिक खोटा के जनक मानल जाए वाले श्रीनिवास पानोरी जी के योगदान खोटा भाषा साहित्य के इतिहास में अमर है। जखन खोटा के केवल एगो बोली मानल जा हल, जखन शुरुआती बेरा में जखन खोटा केवल एगो बोली मानल जा हल, तखन पानोरी जी 1950 बच्चर के दशके से खोटा के एगो समृद्ध साहित्य भाषा रूपे स्थापित करे खातिर अपन कलम चलवलत। की लिखल गया एकदम आसान तरीका से। आज यदि तोहनी के देखा कि हम इनके झारखंड में किए कि पलामू में अलग खोटा बोलल जाए, खोटा एक अलग है, पलामू में अलग है, रांची में तनी बड़ी अलग है, रामगढ़ बोकारो में थोड़ा अलग है, धनबाद रामगढ़ बोकारो मोटा मोटी एक है, ओकर बाद देवघर में खोटा अलग हो जाए, संथाल परगना बाटे थोड़ा थोड़ा और अलग हो जाए, तो हजारीबाग में तनिक अलग हो जाए। तो तोहनी जे भाषा खोटा में बोला, जैसे हम जितने बोले लगलिए हम ओसने लिखल लगलिए। यहाँ खोटा के बहुत मैंने ठेठ खोटा कभी नहीं लिखल, हम जितना भी आंसर नहीं देखा कि हम वैसे लिखले है जो हम बोले, तो तोहनी जे बोला वैसे लिखिया वैसे नंबर मिलतो, वहाँ दिमाग लगवाने की जरूरत ना हो। खोटा शीर्ष साहित्य के आदि कवि, भीष्म पितामह और आधुनिक खोटा के जनक मानल जाए वाले श्रीनिवास पानोरी जी के योगदान खोटा भाषा साहित्य के इतिहास में अमर है। जखन खोटा के केवल एगो बोली मानल जा हल, तखन पानोरी जी 1950 बच्चर के दशक से खोटा के एगो समृद्ध साहित्य भाषा रूपे स्थापित करे के खातिर अपन कलम चलवलत। इटा भ गई भूमिका। अब देखा खोटा शीर्ष साहित्य कर विकास में श्रीनिवास पानोरी जी के योगदान कर मुख्य बिंदु। अब यहाँ की लिखल गया है कि खोटा शीर्ष साहित्य के विकास में श्रीनिवास पानोरी जी के योगदान के खाटे खुट बतावा। तो एगो यहाँ कर कोनो देखबे बिंदु, ये थोड़ी कहानी की तरह लिख देव, कहानी की तरह लिखे के नंबर कम मिलतो, आर तनी सजाए के लिखबा, डायग्राम के थ्रू हो सका, या फिर इतरी लिखबा ना पॉइंट बाय पॉइंट, तो नंबर बेसी मिलतो। यहाँ के की लिखल है, खोटा शीर्ष साहित्य कर विकास में श्रीनिवास पानोरी जी के योगदान कर मुख्य बिंदु। तो पहिल शिष्ट काय पहला नंबर में है कि क नंबर में शिष्ट काय, फिर ख नंबर में है विविध विधा शब्द के शुरुआत, फिर ग नंबर में की है पत्रिका प्रकाशन, फिर घ नंबर में की है अनुवाद साहित्य, और अंगा में की है साहित्यिक चेतना। मैंने 5 पॉइंट में हम छोटो छोटो करके बांट दिलिए, या खाटे खुट बोल रहे तो फिर 5 पॉइंट में बांट के आंसर लिखे के प्रयास कर गए। पहल शिष्ट काय पानोरी जी बाल किरण 1954 में बाल किरण नामे खोटा कर पहिल शिष्ट कविता गोच, गोच मैंने संग्रह हुए लिख के खोटा शीर्ष साहित्य के नींव रखल था। की लिखल गया है कि खोटा पहिल शिष्ट काय पानोरी जी बाल किरण 1954 लिखल थे नामे खोटा कर पहिल शिष्ट कविता गोच यानी संग्रह के लिख के खोटा शीर्ष साहित्य के नींव रख लेते। यानी खोटा शिष्ट के पहला यदि देखल जाए तो बाल किरण नाम के एगो कविता हाल कविता संग्रह जरा लिखल गया 1954 में पानोरी जी के द्वारा। यहाँ लिखने हैं पानोरी जी के बारे ही बताना है। विविध विधा शब्द के शुरुआत में अलग अलग विधा शब्द के शुरुआत लिखे के, वो है कविता, नाटक, कथा और उपन्यास लिखे के शुरुआत कर वो है मैंने कि श्रीनिवास पानोरी जी ही जो कविता, नाटक, कथा और उपन्यास लिखे के शुरुआत करला। इनकर लिखल नाटक उद्भासल करण और चाबी काठी खोटा नाटक जगत के अनमोल रतन लागे। एकदम आसान भाषा में, ठेठ भाषा में, अपन भाषा में लिखे के प्रयास करल गए है कि वह है यानी श्रीनिवास पानोरी जी कविता, नाटक, कथा और उपन्यास लिखे के शुरुआत करला। इनकर लिखल नाटक उद्भासल करण और चाबी काठी खोटा नाटक जगत के अनमोल रतन लागे। 3 नंबर में की है पत्रिका प्रकाशन। खोटा के प्रचार प्रसार लागिन पानोरी जी मातृभाषा 1957 और खोटा 1970 में पत्रिका के प्रकाशन और संपादन करल था। मैंने किए पत्रिका प्रकाशन 2 पत्रिका मातृभाषा और खोटा के प्रकाशन के करल थे। तो श्रीनिवास पानोरी जी खोटा के प्रचार प्रसार लागिन पानोरी जी मातृभाषा 1957 में और खोटा 1970 में पत्रिका के प्रकाशन और संपादन करल था। अनुवाद साहित्य पानोरी जी मेघदूत के खोटा अनुवाद 2 बार लिख गया, एक बार काट दिया। खोटा अनुवाद खोटा मेघदूत नामे करलत की लिखल गए है खोटा अनुवाद। पानोरी जी मेघदूत के खोटा अनुवाद खोटा मेघदूत 1968 नामे करलत, जकरा पढ़ल कर बादे राहुल सांकृत्यानंद और
नागार्जुन जैसन बड़ बड़ विद्वान इनकर तारीफ करते हैं। राहुल सांकृत्यायन और नागार्जुन दो हिंदी के प्रख्यात विद्वान हथिन। इ सबो जो है तारीफ करलथिन कि मेघदूत जैसन जो है रचना के की तरी खोट्ठा में अनुवाद करल गए है। तो अनुवाद साहित्य पाणिनि जी मेघदूत के खोट्ठा अनुवाद खोट्ठा मेघदूत 1968 नामे करलत, जरा पढ़ल कर बादे राहुल सांकृत्यायन और नागार्जुन जैसन बड़ बड़ विद्वान इनकर तारीफ करलत। आवा साहित्यिक चेतना 5वां नंबर पॉइंट। पाणिनि जी अपन रचना सब में समाज के शोषित पीड़ित वर्ग के आवाज उठवलत और जन चेतना जगावे के काम करलत। की लिखल गए पाणिनि जी अपन रचना सब में समाज के शोषित पीड़ित वर्ग के आवाज उठवलत और जन चेतना जगावे के काम करलत। तो 5 गो पॉइंट हले यहाँ करी खाटे खूट लिखे कले। खोटा से साहित्य के विकास में श्रीनिवास पाणिनि जी के योगदान के खाटे खूट बतावा तो भूमिका लिख दिल गए और योगदान के मुख्य बिंदु पहल शिष्ट कैब जे बाल किरण हल में उठा लिखलत। विविध विधा सबके शुरुआत माने कविता नाटक कथा उपन्यास लिखे के शुरुआत करला। ओकर पत्रिका प्रकाशन मातृभाषा और खोट्ठा के पत्रिका के प्रकाशन करला। अनुवाद साहित्य खोट्ठा के जो है मेघदूत में जो संस्कृत में है ओकरा खोट्ठा में अनुवाद करला 1968 में। साहित्यिक चेतना में अपन रचना सबसे समाज के शोषित पीड़ित वर्ग के आवाज उठवलत और जन चेतना जगावे के काम करलत। तो ईटा भए गेल 5 गो पॉइंट खाटे खूट। ओकर बाद निंद्रोती मने निष्कर्ष। निसंदेह श्रीनिवास पाणिनि जी अपन पूरा जिंदगी खोट्ठा भाषा के सेवा में लगाए दिलत। निसंदेह मतलब कोई संदेह कर मना है कि श्रीनिवास पाणिनि जी अपन पूरा जिंदगी खोट्ठा भाषा के सेवा में लगाए दिलत। बिना कोनो बड़ सहारा के आर अभावों में रहियो के उ खोट्ठा के जे रूप दिलत ओकरे या फिर उनखरे बदौलत आज खोट्ठा साहित्य के एते आगू बढ़ल है। उनखरे बतेगा कि वो हमेशा बड़ लगते हैं और बहुत मतलब श्रेष्ठ व्यक्ति आते हैं तो यहाँ उनखरे लिखे के चाहिए से खाते हैं उनखर लिखल नीचू करते हैं कि निसंदेह श्रीनिवास पाणिनि जी अपन पूरा जिंदगी खोट्ठा भाषा के सेवा में लगाए दिलत। बिना कोनो बड़ सहारा के आर अभावों में रहियो के उ खोट्ठा के जे रूप दिलत। अभाव माने कि पान गुमटी पान में चलते नहीं तो अभावों में रहियो के उ खोट्ठा के जे रूप दिलत ओकरे बदौलत आज खोट्ठा साहित्य एते आगू बढ़ल है या उनखरे बदौलत। खोट्ठा साहित्य पाणिनि जी के योगदान के कहियो भुलाए नहीं पड़ते। यहाँ पाणिनि जी के बारे लिखे खाले तो देखा कितना बढ़िया तरीका से आंसर राइटिंग करे के प्रयास कर गए। तो तोनियो ऐसने लिखिया बिना शैली के लिखवा तो 2-3 नंबर मिलतो, तनी बढ़िया से लिखवा तो 4.5 से या 5 नंबर मिले पारे। तो इतने लिखवा भूमिका दिए गए। अगर पाणिनि जी के योगदान के शिष्ट साहित्य में की है ओकरा हम हल्का सा जो है माने 4-5 गो पॉइंट में लिख के प्रयास करल गया है और लास्ट में लिख लिए निंद्रोती काम खत्म भर गलो। तो इटा हलो आज के मैंने पहला क्लास खोट्ठा साहित्य के काल विभाजन में। ओकर बाद अगला क्लास में हम इटा पढ़ेबो खोट्ठा साहित्य के विद्वान गुला के मुताबिक खोट्ठा साहित्य के काल विभाजन करा मैंने आदिकाल मध्यकाल और आधुनिक काल की तरह विभाजन कर गए है इटा हम बतवे प्रयास करबो। तो चला कैसा लगलो तोहनी का आज के सेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिया और बतवे के प्रयास करिया कि तोहनी की तैयारी में की दिक्कत हो और की तोहनी तैयारी करे लगला। तो फिर मिला ही एक नवा वीडियो में एक नवा ऊर्जा के साथ एक नवा अवसर के साथ। तब तो जोहार झारखंड, जय झारखंड।